सबसे पहले बेटा हमें चैप्टर नंबर 1 सेट्स के पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है कि सेट कहते किसे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेट की डेफिनेशन पे मैं आपसे बात करूं तो बेटा सेट बेसिकली कहते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो कहते हैं a set is a well defined well defined collection of distinct ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिसका भी माइक ऑन हुआ है प्लीज ऑफ कर दो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देखें ये आपने डेफिनेशन देखी होगी सेट्स की। अगर नहीं देखी तो आप देखें, अगर आपने नहीं देखी तो देखें। इसका मतलब क्या है कि सेट जो है वो ऐसे कलेक्शन को कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। अब सवाल ये है सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? देखिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए का मेरे पास सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट बेटा जो आपको नजर आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एलिमेंट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा। यानी आप देखें ए एक ही दफा लिखा हुआ है, बी एक ही दफा लिखा हुआ है, सी एक ही दफा लिखा हुआ है, डी एक ही दफा लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि सेट एक ऐसे कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, ये देखो बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसे कलेक्शन को कहते हैं बेटा सेट। क्या बेटा आप लोगों को ये वाली बात समझ आई? सेट्स की डेफिनेशन समझ आई? जी सर आ गई। ओके ठीक है, अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। ओके, अब बेटा हमें कुछ बेसिक सेट्स देखने हैं, यानी आपके पास सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखने हैं आपने। जैसे आपको नेचुरल नंबर्स पता होंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्या आप लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं बेटा? यस और नो में रिप्लाई करें चैट पे। ओके बताएं निशा बेटा, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वेरी गुड। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे पहला आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को बेटा डिनोट करते हैं किससे? n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर का सेट हमेशा स्टार्ट होता है बेटा 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी तरह बेटा आपके पास नंबर 2 पे सेट ऑफ होल नंबर। बताओ बेटा होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा?
वेरी गुड निशा। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और होल नंबर को डिनोट करते हैं किससे बेटा? W से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा यहाँ पे। इसी तरह बेटा आपके पास नंबर 3 में है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को बच्चों डिनोट करते हैं z से। किससे? z से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स में बेटा ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये चलता चले जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स में प्लस की वैल्यू भी होती है बेटा और माइनस की वैल्यू भी होती है। इसके बाद जो नंबर 4 है बेटा वो है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। लाइबा बताओ बेटा, प्राइम नंबर्स पता है आपको? लाइबा प्राइम नंबर्स पता है बेटा आपको? ओके निशा आप बताओ बेटा प्राइम नंबर्स। सर जो 1 के टेबल में आते हो और अपने टेबल में आते हो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो प्राइम नंबर को बेटा हम डिनोट करते हैं P से। और बिल्कुल सही कहा निशा ने कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। मतलब मसलन ऐसे कौन कौन से नंबर है बेटा? जैसे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं ताकि मैं आगे मूव कर जाऊं। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है या आप लोगों के पास बेटा लिखा हुआ है ये? ले लिया है सर। ओके 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 बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। कुछ और इंपॉर्टेंट सेट्स देखने वाले हैं। इधर हमने 4 इंपॉर्टेंट सेट देखे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको n से हम डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स जिनको हम w से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जिनको हम z से सपोज करते हैं, और सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स जिसको हम p से सपोज करते हैं। और अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट सेट्स देखने वाले हैं बेटा। वो कौन से हैं? सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो बेटा ऑड नंबर्स को हम डिनोट करते हैं ओ से। और बताओ बेटा ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? जल्दी से बताओ, शाबाश। +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने प्लस माइनस को एक साथ करके लिख दिया। अच्छा, इसी तरह बेटा आपके पास होते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, और बेटा इवन नंबर्स को डिनोट करते हैं ई से। बताओ बेटा जल्दी से मुझे आंसर दो, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 2 4 6 8। वेरी गुड। एक नंबर आप भूल गए, 0। 0 भी इवन नंबर होता है और इवन नंबर में भी बेटा प्लस और माइनस दोनों होता है। वेरी गुड, ऐसे आंसर दिया करो, जबरदस्त। अच्छा जी, और अब आपके पास है बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा भाई, रैशनल नंबर्स को बेटा हम डिनोट करते हैं Q से। और रैशनल नंबर्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इधर लिख रहा हूं। रैशनल नंबर्स को लिखते हैं इस तरह, x such that x equal to p upon q, यानी p और q
अच्छा ये जो साइन बना रहा हूं बेटा, ये जो ई लिख रहा है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा रैशनल नंबर्स मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन अभी थोड़ी सी बात मैं आपको आधी बात बता देता हूं कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा। रैशनल नंबर्स बेटा फ्रैक्शन नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें 3/5, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देखें जैसे ये चीज लिखी हुई है ना p/q में हो, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं बेटा रैशनल नंबर्स। अच्छा इसमें p और q ये दोनों, ये जो e का साइन है बेटा इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ये p और q दोनों बिलोंग करना चाहिए किसमें, इंटीजर्स में। इंटीजर्स का सेट आपने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे ये देखो बेटा यहाँ पे देखा था कि इसे कहते हैं हम इंटीजर्स, जो 0 +-1 +-2 यानी सारे नंबर्स को हम इधर इंटीजर्स कहते हैं। तो बेटा रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो और ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू क्या हो, कोई ना कोई इंटीजर हो, और ये जो डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ना हो 3/0 ना हो, तो ये रैशनल नहीं होगा। सही है। तो फिलहाल ये याद रखें बेटा, फिलहाल कि रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं सर जो फ्रैक्शनल वैल्यू में होते हैं, और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगा, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी आपको मैं बताऊंगा सारी। अच्छा जी, रैशनल नंबर्स के बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है दैट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से नंबर्स हैं मैं भी आपको बता देता हूं। सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। अच्छा इररेशनल नंबर्स को बेटा सपोज करते हैं यानी डिनोट करते हैं क्यू डैश से। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते थे और इररेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से डिनोट कर रहे हैं। और इसका भी बेटा मैं सेट इधर लिख के आपको दिखा रहा हूं। देखें x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू p अपॉन q, p and q belongs to z, q नॉट इक्वल टू जीरो। देखें अब मैं आपको समझाता हूं। रैशनल नंबर्स तो बेटा वो नंबर्स हो गए जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, लेकिन इररेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। तो अब सवाल ये है सर वो किस फॉर्म में होते हैं। बेसिकली वो ज्यादातर जो है वो रूट वैल्यूज में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, रूट वैल्यूज में। जैसे अगर √2 की मैं वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 1.414 और ये चलता चले जाएगा। तो इररेशनल नंबर ज्यादातर रूट वाली वैल्यूज में आते हैं। और इसमें भी वही है बेटा कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है डिवाइडेड बाय इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं √0 निकालूं तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो ये इररेशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा। और आखिरी बेटा सेट जो आपके पास इंपॉर्टेंट सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर तो बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं बेटा आर से, और रियल नंबर जो है वो रैशनल यूनियन इररेशनल है, यानी रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के यूनियन को हम कहते हैं रियल नंबर। तो बेटा मुझे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर करें कि आपको ये इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स समझ आ गए, जितने मैंने अभी बताए तकरीबन 9 आपको बता दिए। ये आपको समझ आ गए, मुझे यस और नो में रिप्लाई करें। ओके निशा। लाइबा बेटा रिप्लाई कर दें प्लीज। ओके ओके। अगर ओके बेटा
आपको किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं बेटा। ओके निशा, सर ले लिया। ओके बेटा लाता हूं। ठीक है, अच्छा अभी हमने सेट्स की डेफिनेशन की बात करी और फिर इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करी। ठीक है, अब क्लास के आखिर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। और अब मैं आगे मूव कर रहा हूं बेटा। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है, नोटेशन, इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नोटेशन। नोटेशन किसको कहते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ। नोटेशन, तो नोटेशन कहते हैं कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। हमारे पास सेट्स की 3 नोटेशंस हैं बेटा। वो 3 नोटेशंस कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, एक हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और नंबर 3 पे एक हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन मैं आपको पहले ये टेबुलर फॉर्म के बारे में बता देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल में क्या आएगा। देखें, अगर आपके पास कोई सेट, अगर आपके पास बेटा कोई सेट इस तरह हो, A इक्वल टू B, C, तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में होगा। या इस तरह से लिख सकते हैं आप, बेटा माइक ऑफ कर दो जिसका भी ऑन है प्लीज। 1 2 3 4, ये आपके पास किसका होगा बेटा, टेबुलर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर यही चीज बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी स्टेटमेंट की तरह, स्टेटमेंट की तरह आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट। ठीक है बेटा, तो ये देखो इसमें क्या आ रही है, कोई ना कोई ये आपके पास क्या है, कोई ना कोई स्टेटमेंट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है और टेबुलर फॉर्म में तो डायरेक्टली वैल्यूज होती हैं। इसी तरह अगर मैं इसको बेटा लिखूं आपके सामने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इसको मैं लिखूंगा सेट ऑफ, बताओ बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ होल नंबर है, जल्दी से बताओ मुझे। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो सेट है जिस पे मैं टिक कर रहा हूं, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ होल नंबर है। नेचुरल नंबर्स हैं। बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सर मैंने नेचुरली बोला है। अच्छा अच्छा, वेरी जी। गुड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपने नोटेशंस में 2 नोटेशंस देखी, एक टेबुलर फॉर्म देख लिया आपने और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लिया आपने। और अब बेटा आप थर्ड नोटेशन देखने वाले हैं जो आपके पास है बिल्डर फॉर्म। वो बिल्डर फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा भाई, बिल्डर फॉर्म में किस तरह के सेट्स होते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर में लिखा हुआ है x such that x is an odd numbers, यानी यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है बेटा, ये क्या है, कोई ना कोई ऑड नंबर्स हैं। तो ये जो आपके पास इस तरह रिप्रेजेंटेशन में जो सेट लिखा हुआ होगा बेटा, वो आपके पास होगा बिल्डर फॉर्म में।
लेकिन अगर मैं इसे टेबुलर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा 1 3 5 7, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा टेबुलर में। अगर मैं इसे डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहूंगा तो इस तरह लिखूंगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये तो हो जाएगा आपके पास डिस्क्रिप्टिव में। तो अगर आपके पास बेटा कोई भी सेट इस तरह लिखा हुआ हो x/x, मतलब आप समझ जाएं ये जो फॉर्म है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो आपको नोटेशंस वाली चीजें समझ आ गई। ओके निशा, लेबर नोटेशंस, ओके बेटा, वेरी गुड। तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूं, तो देखते हैं आप लोग को कितना समझ आया है। चलो भाई, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है निशा से। निशा, हमारे पास सेट्स की कितनी नोटेशंस है बेटा? सर 3 है। वेरी गुड वेरी गुड, 3 नोटेशंस में। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, मुझे बताना ये कौन से सेट के नोटेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8, तो बताओ बेटा ये सेट की कौन सी नोटेशन है? सर टेबुलर। वेरी गुड, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है लाइबा से। लाइबा, मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेट ऑफ होल नंबर्स, तो बताओ बेटा ये सेट की कौन सी नोटेशन है? जी लाइबा बताएं जल्दी से।